फैन फॉलोइंग होना और एक विचारधारा से जुड़ना, एक युवा आइकॉन होना। युवा आइकॉन आज तेजस्वी जी हैं। इंडिया टुडे पे उनका फ्रंट पेज में उनका तस्वीर छपता है, तो ये आइकॉन है। और कल का छोकरा आया हुआ एक विवादित बात बोलकर लोगों को भावुक करके जो तमाशा पूरे देश में नरेंद्र मोदी कर रहा है, वो तमाशा यहाँ कर रहा है। और ये आग जो है ना, बहुत गंदा आग है। राजनीति कीजिए, राज और नीति, ऐसा नीति कीजिए जो सही चीज को सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर सही व्यक्ति के पास रखिए। झूठ मूठ का विवादित बात बोलते रहिए। कल हम भी अगर लेकर के जय श्री राम जुट जाएंगे, पीछे देखिएगा 50 गो लड़का घूम जाएगा। आप धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, भाषा की राजनीति, क्षेत्रीय की राजनीति करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप समाजवादी की राजनीति कीजिए, गरीबों की राजनीति कीजिए, दलितों की राजनीति कीजिए, पिछड़े वर्ग की राजनीति कीजिए, अरे साम्यवाद से लड़ने वाली राजनीति कीजिए। ऐसे ऐसे जयराम कई आए कई गए। इस प्रकार से उनको तोड़ मोड़ वो कमजोर करने का काम किया गया, जिस प्रकार इसी कारण से झारखंड में थोड़ा सा ध्यान कम हुआ। और झारखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आप देख लिए थे कि किस प्रकार से ये लोग तोड़ करके लेके चला गया अपने पाले में। और राणा जी को लेके चला गया था, अन्नपूर्णा जी को लेके चला गया था, कई अभी जगन्नाथ जी को लेकर बैठे हुए हैं, पासवान जी को चतरा में उनको लेके ये तो तोड़ मरोड़ की राजनीति यहाँ पर भी। वो तो ईडी सीडी पीडी सब तो आप जान ही रहे हैं। तो ये जो किया गया, और बीच काल में कार्यशाला हमारा नहीं हुआ, कार्यकर्ता हमारा मजबूत नहीं हुआ, और जिसका कारण हुआ कि हम चेहरा नहीं उतार पाए। आने वाला समय में अभी हमारा 5 साल समय है। इस नगर का जो आज हुआ है ना, तीनों प्रखंड जो निरसा विधानसभा में हुए, तीनों प्रखंड एगारकुंड, निरसा और कलियासुल, आगे हमारा जितना भी 10 प्रखंड 10 प्रखंड में हम काम करेंगे। और टुंडी, निरसा और फिर से एक बार झरिया तो नहीं, लेकिन धनबाद में हम अपना चेहरा उतारेंगे। हम धनबाद बहुत दिन तक छोड़े हैं, धनबाद अब नहीं, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। धनबाद में राष्ट्रीय जनता दल को अगर महागठबंधन टिकट देता है तो ठीक है, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल अपना स्वतंत्र रूप से अपना बैनर तले धनबाद में निगम चुनाव हो सकता है। निगम चुनाव का तो हम पूर्व से ऐलान किए हुए हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ऐलान किया हुआ है। सारे इकाइयों पर, नगर इकाइयों पर, सारे झारखंड की इकाइयों पर हमारा स्वतंत्र रूप से हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। अगर ये गठबंधन करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे स्वतंत्र रूप से। एक वार्ड में हमारा चिरकुंडा का हम 21 वार्ड में हम लोग तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान, और अभी हम यहाँ पे निरसा विधानसभा क्षेत्र के चिरकुंडा इलाके में, और यहाँ पे युवा राष्ट्रीय जनता दल का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, पूर्व जो DIG रह चुके हैं संजय रंजन, वो आए हुए थे। साथ ही जिला अध्यक्ष जो भी है वो आए हुए थे, और प्रखंड स्तर के जो प्रखंड अध्यक्ष वो भी आए थे। तो काफ़ी संख्या भीड़ यहाँ पर जुटी थी। चूँकि कार्यशाला अब समाप्त हो गया है, तो हमारे साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल के धनबाद जिला अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है, राजेश मिश्रा, जिनको बिट्टू मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए राजेश जी, जो कार्यक्रम आप लोग किया है आयोजन, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था? क्योंकि चुनाव तभी समाप्त हो चुका है, तो चुनाव समाप्ति के बाद इस तरह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यशाला के निमित्त आपका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए हम पहले से ही थे कि आप हमसे कुछ पूछिए, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्यशाला जो लगा है, अगर कोई कार्यशाला के बारे में जानेगा ही नहीं तो कार्यशाला का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। चुनाव से कार्यशाला का कोई मतलब नहीं है। ये कार्यकर्ताओं का विकास है। कार्यकर्ता का विकास निरंतर होना चाहिए। चुनाव तो आने जानी है, पद आने जानी है, विधायक मंत्री बनना है वो बनना ही है, पर जब तक हम कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं, हम जिस क्षेत्र में हो, पार्टी के क्षेत्र में हो, संगठन के क्षेत्र में हो, NGO के क्षेत्र में हो, अगर हम उसके विषय में जानेंगे नहीं तो हम उसको बढ़ाएंगे कैसे? अब बढ़ाएंगे तभी तो आने वाला चुनाव में अपना हम पदाधिकारी हो चाहे अधिकारी हो, किसी को भी एक चेहरा बना के, उम्मीदवार बना के हम जिताने का काम करने का काम करेंगे। इसलिए कार्यशाला का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कार्यशाला हमारे धनबाद में जो कार्यकर्ता है वो कई सालों से वंचित थे, उस कार्यशाला को हम लगाने का काम किए हैं, कार्यकर्ताओं के मांग पर किए हैं, और कई कार्यकर्ता इसमें जुड़े। और आज बहुत कुछ हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन जी के द्वारा, पूर्व IPS अपने संजय रंजन जी के द्वारा, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश से श्रम प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव सुनीता जी के द्वारा, प्रदेश से प्रवक्ता हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के क्षितिज मिश्रा जी के द्वारा, पूर्व में छतरपुर विधानसभा के विधायक का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हमारे आज विजय राम जी भी उपस्थित थे। इनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला, राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य और राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह, कार्यकर्ता और संगठन,
इस 5 बिंदुओं पर इन 5 व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिला। तमाम पदाधिकारी हमारे झारखंड के युवा से लेकर के महिला विंग से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के मेन विंग के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनको अपना मार्गदर्शन देने का काम किए हैं। अभी चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं युवा के, और भी पार्टियां हैं, आजसू की बात कर ले, JLK की बात कर ले, कांग्रेस BJP की बात कर ले, तो वर्तमान में क्या स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल की युवाओं के बीच में? आपको क्या लगता है? क्योंकि जयराम महतो को देखा था कि फैन फॉलोइंग वगैरह ज़्यादा है, तो एक युवा नेता के तौर पे चूँकि जिला अध्यक्ष आप हैं, तो क्या स्थिति है? युवा कितना कनेक्ट हो पाए हैं RJD से? देखिए, फैन फॉलोइंग होना एक अलग विषय है। फैन फॉलोइंग तो आप देखते होंगे, ऐसे ऐसा फिल्म चलता है जिसके चैनल का भी फैन फॉलोइंग जो है ना करोड़ों में है। इसलिए फैन फॉलोइंग में मत जाइए। ऐसे ऐसे कनाडा की हीरोइन ही है जिनका फैन फॉलोइंग का कमी नहीं है। अब उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं है लाइफ में, लेकिन लोग समझता है इस चीज़ को। फैन फॉलोइंग होना और एक विचारधारा से जुड़ना, एक युवा आइकॉन होना। युवा आइकॉन आज तेजस्वी जी हैं। इंडिया टुडे पे उनका फ्रंट पेज में उनका तस्वीर छपता है, तो ये आइकॉन है। और कल का छोकरा आया हुआ एक विवादित बात बोलकर लोगों को भावुक करके जो तमाशा पूरे देश में नरेंद्र मोदी कर रहा है, वो तमाशा यहाँ कर रहा है। और ये आग जो है ना बहुत गंदा आग है, क्योंकि वो विधायक हो चुके हैं। ठीक है, विधायक भी हो गए। देखिए, लीचड़ कीचड़ से लोग भागना चाहता है। विधायक हो गए हैं ना, वो जिसका चेला था वो गुरुए पे हाथ रख दिया। गुरुजी अगर उसका रहते तो नहीं रख पाता। वो मतलब एक मौका का फायदा, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब समय, मतलब उनका एक समय ऐसा मिला खाली, बस वो जीत गए। नहीं तो 2 जगह से लड़े थे, आप लोगों को भी पता होगा क्या हुआ वहाँ उनका हर्ष। देखिए, राजनीति कीजिए, राज और नीति, ऐसा नीति कीजिए जो सही चीज को सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर सही व्यक्ति के पास रखिए। झूठ मूठ का विवादित बात बोलते रहिए। कल हम भी अगर लेकर के जय श्री राम जुट जाएंगे, पीछे देखिएगा 50 गो लड़का घूम जाएगा। आप धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, भाषा की राजनीति, क्षेत्रीय की राजनीति करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप समाजवादी की राजनीति कीजिए, गरीबों की राजनीति कीजिए, दलितों की राजनीति कीजिए, पिछड़े वर्ग की राजनीति कीजिए, अरे साम्यवाद से लड़ने वाली राजनीति कीजिए। ऐसे ऐसे जयराम कई आए कई गए। 2003 में झारखंड को जलाने वाला आदमी का हश्र देखिए, इधर से कूद के उधर से कूद के इधर। आज अब क्या बोले, मुंह से तो निकल जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग नेता हैं, मीडिया में रुकते हैं, पर समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलने वाले थे, ना घर का ना घाट का। कार्यशाला कितना असर पड़ेगा? RJD कितना मजबूत होगी इस कार्यशाला के बाद? RJD तो मजबूत थी, ऐसा नहीं है कि मजबूत कितनी पड़ेगी। राजनीति RJD राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में पूर्व में भी मजबूत थी। धनबाद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धनबाद में भी हमारा बहुत सालों से आप लोगों ने चुनाव लड़ा नहीं है। चुनाव जो मापदंड होता है कि कितना वोट उसको मिलता है, तो वो चुनाव में आप लोगों ने भागीदारी की नहीं है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। 6 विधानसभा की बात करें धनबाद में, तो इस कार्यशाला के बाद कितना मजबूत होगा RJD? राष्ट्रीय जनता दल, ये बात आप सही बोले कि कई वर्षों से अपना फेस नहीं खड़ा किए थे। राष्ट्रीय जनता दल का संस्थापक के परिवार में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति थी जो सच्चाई है, छुपाने से। देखिए, गोल मटोल आपकी बातों को हम जवाब दे सकते थे, लेकिन झारखंड और बिहार का जब बंटवारा हुआ उस समय हमारा एक 11 जगहों पर विधायक हुआ करता था। कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तबीयत भी खराब हुई थी, पारिवारिक विवाद में भी उनको कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती घुसाया गया। किस प्रकार से उनको तोड़ मोड़ वो कमज़ोर करने का काम किया गया, जिस प्रकार इसी कारण से झारखंड में थोड़ा सा ध्यान कम हुआ। और झारखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आप देख लिए थे कि किस प्रकार से ये लोग तोड़ करके लेके चला गया अपने पाले में। और राणा जी को लेकर चला गया था, अन्नपूर्णा जी को लेकर चला गया था, कई अभी जगन्नाथ जी को लेकर बैठे हुए हैं, पासवान जी को चतरा में, उनको लेकर। ये तो तोड़ मरोड़ की राजनीति यहाँ पर भी। वो तो ED CD PD सब तो आप जान ही रहे हैं। तो ये जो किया गया, और बीच काल में कार्यशाला हमारा नहीं हुआ, कार्यकर्ता हमारा मजबूत नहीं हुआ, और जिसका कारण हुआ कि हम चेहरा नहीं उतार पाए। आने वाला समय में, अभी हमारा 5 साल समय है, इस नगर का जो आज हुआ है ना, 3 प्रखंड जो निरसा विधानसभा में हुए, 3 प्रखंड, एगारकुंड, निरसा और कलियासुल, आगे हमारा जितना भी 10 प्रखंड 10 प्रखंड में हम रहने काम करेंगे। और टुंडी, निरसा और फिर से एक बार झरिया तो नहीं, लेकिन धनबाद में हम अपना चेहरा उतारेंगे। हम धनबाद बहुत दिन तक छोड़े हैं, धनबाद अब नहीं, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। धनबाद में राष्ट्रीय जनता दल को अगर महागठबंधन टिकट देता है तो ठीक है, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल अपना स्वतंत्र रूप से अपना बैनर तले धनबाद में। सामने में निगम चुनाव हो सकता है। निगम चुनाव का तो हम पूर्व से ऐलान किए हुए हैं।
और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ऐलान किया हुआ है, सारे इकाइयों पर, नगर इकाइयों पर, सारे झारखंड की इकाइयों पर हमारा स्वतंत्र रूप से हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। अगर ये गठबंधन करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे स्वतंत्र रूप से। एक एक वार्ड में हमारा चिरकुंडा का, हम 21 वार्ड में हम लोग तैयारी कर चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये धनबाद जिला के युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे IAS मिश्रा, बिट्टू मिश्रा, और चूँकि कार्यशाला का आयोजन किया गया था चिरमुड्डा में, और साथ में उनका कहना भी कि इस कार्यशाला के बाद निश्चित रूप से RJD का युवाओं के बीच में कम से कम विस्तार होगा। और सामने चूँकि अभी निगम चुनाव संभावित है, तो उस चुनाव में भी ये लोग अपनी भागीदारी निभाने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कहते हैं 99 न्यूज़ के लिए चिरकुंडा से मैं दिलशाद खान।